जब ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया 100% हारा हुआ मैच, तो भड़क उठे महेंद्र सिंह धोनी। कहा मैक्सवेल तो बाप निकला, क्योंकि एक समय पर ऑस्ट्रेलिया सच में हार चुकी थी, क्योंकि लास्ट ओवर में 6 गेंद में 21 रन चाहिए थे और 21 रन बना पाना हर किसी के लिए नामुमकिन ऐसा ही लगता है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। आखिर ओवर में 6 गेंद में 21 रन ठोक दिए और ऑस्ट्रेलिया को हारा हुआ मुकाबला जिता दिया। अगर आपने मैच नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं। दरअसल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में गुवाहाटी के मैदान में मुकाबला खेला गया था। तीसरे टी20 के इसी मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने अपने तूफानी अंदाज को फिर से भारत के सामने रख बता दिया कि दुनिया में ऐसा भी कोई काम नहीं जो उनके लिए नामुमकिन हो। वह नामुमकिन को भी मुमकिन करने के लिए हौसला रखते हैं। लास्ट ओवर में रोमांच की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने के लिए आए थे और सामने ग्लेन मैक्सवेल का तूफान खड़ा था और लगता था कि प्रसिद्ध कृष्णा ने इस तूफान को हल्के में ले लिया, क्योंकि जब प्रसिद्ध कृष्णा ने पहला गेंद फेंका तो लास्ट ओवर के पहले ही गेंद में मैक्सवेल ने अपने इरादे साफ कर दिए और पहले ही बॉल को चौके में तब्दील कर दिया। अब प्रसिद्ध कृष्णा को समझ आ चुका था कि मैक्सवेल आम बल्लेबाज नहीं, इस बल्लेबाज के दम पर वह ऑस्ट्रेलिया को भी जिता सकता है। तभी उन्होंने सूर्य कुमार कप्तान से बात की, कैसे गेंदबाजी करे, कहां करे। सूर्य कुमार से सलाह ली, उन्होंने गेंदबाजी को शुरू किया और दूसरे गेंद को उन्होंने बहुत ही अच्छा डाला था। लेकिन मैक्सवेल का तूफान कहां रुकने वाला था। मैक्सवेल ने अपना बल्ला घुमाया और गेंद को इतनी जोर से हिट किया कि गेंद हवा में हवाई यात्रा करते हुए एक बाउंस चौका चली गई। अब भारत को जीतने के लिए भी कड़ी मेहनत की जरूरत थी, क्योंकि 2 गेंद में 2 चौके पड़ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया को मात्र 13 रन की जरूरत थी, अभी भी 4 गेंद बचे हुए थे। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तैसे डरते डरते गेंदबाजी करी और तीसरे गेंद को उन्होंने आकर डालने की प्रयास की। यह बॉल बहुत ही अच्छी थी। प्रसिद्ध कृष्णा एक सटीक ओवर डाला था, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था और यह गेंद भी बल्ले का किनारा रहते हुए चौका चली गई। अब भारत की मुश्किलें और भी बढ़ चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया इस गेम में और भी आगे बढ़ चुका था और ऑस्ट्रेलिया को 3 गेंद पर मात्र 9 चाहिए था। अब तो भारत को भी पता चल चुका था, सूर्य कुमार यादव भी जान चुके थे और ग्लेन मैक्सवेल की ऑस्ट्रेलिया टीम को भी पता चल चुका था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत चुकी है और भारतीय मैच हार चुका है। एक समय पर लग रहा था कि 223 रन का टारगेट भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि आखिर 222 रन तो क्या 250 रन भी बन जाए रहते तो ऑस्ट्रेलिया मुकाबले को जीतने का दमखम रखता है। और जिसका डर था वही हुआ। लगातार मैक्सवेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने रन को बढ़ाए जा रहे थे। अभी वह 94 रन के स्कोर पर थे और फिर चौथी गेंद पर जब बल्लेबाजी की तो उन्होंने गेंद को फिर से हिट किया और अपना बाजू की ताकत दिखाते हुए गेंद को एक बार फिर से हवाई यात्रा में भेज दिया और फिर चौथी गेंद को चौका लगा दी। अब मात्र 2 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी, पर इधर मैक्सवेल 98 रन पर पहुंच चुके थे। मैक्सवेल जानते थे कि वह अपना शतक बनाकर ही भारत को हरा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को जिता सकते हैं। मैक्सवेल ने वही किया, वह भारत के लिए काल बनकर आए थे। उन्होंने भारत के लास्ट ओवर में 5वीं गेंद पर फिर से एक जोरदार प्रहार किया और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को हवाई यात्रा करते हुए स्टेट में भेज दिया। अपना शतक पूरा किया मात्र 48 गेंद पर ही। उन्होंने 104 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके लगाए थे तो वहीं 8 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टी20 मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने पहले ही कहा था कि वह भारत को हराकर तीसरे टी20 मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया को जीत कर ही रहेंगे और उन्होंने वैसा ही कर दिखाया। एक समय पर इस मैच में भारत बहुत ही आगे था। इस समय भारत की ओर से बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक अच्छी साझेदारी की थी और 222 रन का विशाल टारगेट खड़ा किया था और भारत के सभी फैंस यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जानते थे कि इस टारगेट को अचीव कर पाना नामुमकिन था। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के लिए कुछ अलग ही सोच था और भारत के लिए काल बनकर आए थे। भारत के लिए वह हमेशा अग्रेसिव ही रहते हैं, क्योंकि जिस समय पर ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिर चुके थे, 5वीं विकेट गिरने के बाद मात्र 2 विकेट ही बचे हुए थे और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 48 गेंद में 100 रन की जरूरत थी। तो ग्लेन मैक्सवेल ने लगातार चौके और छक्के की बारिश करते हुए भारत के मुंह से जीत छीनकर अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से बल्लेबाजी करते हुए यहां तक कि ऋतुराज गायकवाड़ ने तो उससे भी खतरनाक बल्लेबाजी की थी, लेकिन उनकी 122 रन की तूफानी पारी, जिसमें उन्होंने 8 गगनचुंबी छक्के तो वही 11 चौके भी लगाए थे। हमने जो आपको कहा था कि मैक्सवेल ने भारत को 100% जीता हुआ मैच हरा दिया, या वह खुद से भारत को 100% हारा हुआ मैच जीत के गए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ऐसे कारनामे बहुत बार किए हैं, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी ने मैक्सवेल की तूफानी पारी को देखा तो वह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि भारत में कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है, क्या भारत में ऐसा कोई कप्तान नहीं है, क्या भारत में कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो भारत को आसानी से मुकाबला जिता सके, क्योंकि लास्ट में 6 गेंद में 21 रन चाहिए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बावजूद इसके इतने
ज्यादा रन मैक्सवेल ने 8 छक्के लगाया, चौके लगाए और भारत के मुंह से, भारत के जबड़े से जीत को खींच लिए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ को तो पता ही है कि उनको कैसे खेलना है, उनको मैं एक एक बात, एक एक चीज समझा चुका हूं। मेरे सीएसके टीम के ओपनर और समझदार चालाक बल्लेबाज हैं, लेकिन सूर्य की कप्तानी में यह सीरीज अगर भारत नहीं जीती तो इससे शर्मनाक बात नहीं होने वाली है। तो टीम इंडिया के प्रदर्शन और मैक्सवेल की तूफानी पारी के साथ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में क्या यह सीरीज जीत पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा।